कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों जिसका आपको इंतजार था, जी हाँ 5 फरवरी के लिए आपको बहुत ही इंतजार कर रहे थे। तो देखिए हिंदी का पेपर है, कुछ इस तरह का फॉन्ट रहेगा आपका ये, लेकिन मैं आपको बेहतरीन सा पेपर बता रहा हूं। वास्तव में यदि इन बच्चों की तरह आपको नंबर चाहिए, देखो फॉन्ट के ऊपर मत जाओ, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट के ऊपर जाओगे ना तो धोखा खा जाओगे। फॉन्ट कई सारे इस तरह का आपको फॉन्ट भी बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में वही प्रश्न पढ़ो कि जो आएंगे। चलिए तो बढ़िया से शुरू करते हैं। और वास्तव में आपको नंबर चाहिए तो ये जो पेपर बता रहा हूं ना, इसको एक बार आप सोल्व करके चले जाइएगा, है ना। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया, तो देखिए खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य कितने प्रकार के होते, तो वाच्य होते 3 प्रकार के। बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ किया करते थे, क्योंकि समय कम है और इसके अकॉर्डिंग अपने को जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तुलसीदास। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह। देखो पढ़ो वही कि जो एग्जाम में आए, ठीक है। मैं ऐसी चीजें ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आएगी, ठीक है। चाहे आप पेपर से आने के बाद एक बार मिलान करिएगा, है ना, ठीक है। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। भोलानाथ का जो असली नाम है वो है तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। यदि हम बात करें जोड़ी की, नई अंकों वाली रचना नाटक। आदमी जात का आदमी, पतितों के देश में। प्रत्येक में जाएगा प्रतिधन एक। मैया जाएगी कड़वा तेल लगाती है। योग का संदेश उद्धव। पंचवटी का जाएगा खंड काव्य। नाटक कहलाएगा। आदमी जात का आदमी, ठीक है, आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक, ये तीसरा है। मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो। और इसके बाद में अपन बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, साथी बच्चों को खेलता देखकर। साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। ठीक है। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई, देखिए वात्सल्य रस को हटा देना तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं, ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, कहानी, ठीक है भैया। अब सत्य असत्य संधि की 3 प्रकार की होती है क्या, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सिद्ध। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था। अरे उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें, ठीक है। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये कामयानी हो जाएगा, ये सत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
चलिए यहां से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा देखिए जो कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, देख लीजिएगा आप, ये पिछले साल का ही रिजल्ट है, ज्यादा दूर का नहीं है, ये 2023 का है। और 2024 में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी बन सकते हैं। ये ऑफलाइन कोचिंग का है भैया। कौन सी कोचिंग का है? ऑफलाइन कोचिंग। ये कोई ऑनलाइन कोचिंग का नहीं है कि यहाँ पर मन से मिला के दे दिया है ना। ठीक है, ये उसके अगले साल वाला रिजल्ट आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से। ठीक है, ये आप भी चाहते हैं इस तरह से अच्छी परसेंटेज बनाना, ये देख लीजिएगा ये। ठीक है, तो आप क्या करना, जो मैं बता रहा हूं उसको कर लीजिए कंप्लीट। यदि आपका मन करे बाद में तो अलग से चीजें पढ़िए, पर जो बता रहे हैं पहला उनको पढ़ लीजिए। ये सॉल्यूशन बच्चों के द्वारा कोचिंग में नोट से तैयार करा रहे हैं, जैसे हो जाएगा कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2-4 दिन बाद देखोगे जब तक नोट से हो जाएगा। भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यशपाल और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका ये, यहां से प्रतिदिन और माता पिता का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक को समझाइए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। यहां से देख लीजिएगा आप, तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत विशेषता है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित। मानवीय